सुना है मार्केट में एक नई बस आई है, वीरा महासम्राट। वीरा वाहना उद्योग लिमिटेड बेंगलोर यानी कि वीरा बस बॉडी बिल्डर्स को आप जानते ही होंगे। वीरा V5, V6, V7, V8 जैसे कई सारे स्लीपर और सीटर बसेस ये कंपनी बनाती है। बट ये कंपनी सिर्फ बस बॉडी बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने खुद की बस चेसिस पर स्लीपर बस बिल्ड की है। मार्केट में 13.5 मीटर सेगमेंट में टाटा 1822, अशोक लेलैंड 2513, आयशर 6019 और भारत बेंज 1824 जैसी स्लीपर बस चेसिस मौजूद है। कस्टमर पहले चेसिस खरीदता है, फिर उसके ऊपर बॉडी बनाता है। इस काम में कम से कम 60 दिन का समय लग जाता है, पर ये दिक्कत वीरा वालों ने सॉल्व कर दी महासम्राट बस को लॉन्च करके, जिसमें बॉडी बिल्डर्स की खुद की बस चेसिस है और ये फुल्ली बिल्ड बस है। पहले इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। इस बस के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि वीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं है। हमने वीरा वाहना से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो भी नहीं हो पाया। पर ओल्ड रेफरेंसेस और जिन लोगों ने इस बस में ट्रैवल किया है उनकी जानकारी के अनुसार इस बस में क्यूमिंस कंपनी का इंजन यूज किया गया है, जिसकी पावर रेंज 220 HP से लेकर 260 HP तक हो सकती है। टाटा मोटर्स भी इसी कंपनी के इंजन यूज करती है, जिसकी वजह से इस इंजन के पार्ट्स आपको इंडिया में आराम से मिल जाएंगे। इस बस में एलिसन कंपनी का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और वेबको कंपनी की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर एक्सल पर एयर सस्पेंशन दिया गया है, जिसके कारण आपकी राइड कंफर्टेबल हो जाती है। डिजाइन इस बस का काफी अच्छा है। फ्रंट फेशिया वीरा V8 बस से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि वीरा V8 में ब्लैक एलिमेंट्स बहुत ही कम आते हैं, जिसकी वजह से उसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगता है। पर इसमें DRL स्ट्रिप के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ब्लैक एलिमेंट्स देने के कारण फ्रंट डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। बस चेसिस की अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग 40 to 45 लाख रुपीस तक हो सकती है, क्योंकि जिन वेंडर्स के पार्ट्स इसमें यूज किए गए हैं वो इस सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट 65 to 75 लाख तक जा सकती है। इस बस के कुछ हाईलाइट फीचर्स और इसका चाइना से क्या संबंध है ये जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। गाड़ी में लगने वाले सभी फैंसी आइटम्स चाइना से ही आते हैं और उनकी कॉस्टिंग भी कम होती है। इस केस में भी अगर आप देखें तो बस में शाइनी सिल्वर कलर के रिम्स दिए गए हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक बसेस में ज़्यादा दिखते हैं, और आपने इन्हें चाइना और यूरोप की बसेस में ज़्यादा देखा होगा। बस में एयर कंडीशनिंग यूनिट इबेरस्पेचर कंपनी का दिया गया है। अगर आप बस के कैबिन में ध्यान से देखें तो कंट्रोलर इबेरस्पेचर का ही दिया गया है। वीरा में JTAC कंपनी का भी AC यूज होता है, बट प्रीमियम रेंज की बसेस जैसे कि वोल्वो, स्कैनिया में इबेरस्पेचर कंपनी का AC ज़्यादा यूज होता है। इंटीरियर भी इस बस का काफ़ी अच्छा है और एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे आसान भाषा में हम स्पीडोमीटर कहते हैं, इसे देखकर लोग समझ ही नहीं पाए इस बस में किस कंपनी की चेसिस यूज की गई है। हमारे जो मेजॉरिटी सब्सक्राइबर भाई है वो बस को दूर से देखकर पहचान लेते हैं। अगर हमें बस की कंपनी जाननी है तो हम सीधा मीटर देखते हैं। टाटा का मीटर ऐसा होता है, अशोक लेलैंड का मीटर ऐसा होता है, आयशर का मीटर ऐसा होता है और भारत बेंज कंपनी का मीटर इस प्रकार दिखता है। बट इस बस के केस में मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। पर दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, इस बस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में हमने पता कर लिया। इस बस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ACTI कंपनी के मल्टी फायर रेंज के मीटर से काफी ज्यादा मैच होता है। ये काफी एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें एक TFT LCD स्क्रीन भी दी गई है। ACTI चाइना बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मीटर बनाती है। अगर आप अपनी पुरानी बस में नया मीटर लगाना चाहते हैं तो आप इनका मीटर भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ मजाक की बात है, इसे ज्यादा सीरियस मत लेना। दादा, तेरा जन्नत में जाने का ऐसा कोई मूड नहीं है क्या? वेंडर्स चाहे कहीं के भी हो, गाड़ी इंडिया में बनती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं। टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर और भारत बेंज, इनके सर्विस सेंटर पूरे भारत में है, पर वीरा वाहना सिर्फ बेंगलोर, कर्नाटक तक ही सीमित है। इनके बाकी सारे स्टेट्स में कोई सर्विस सेंटर्स भी मौजूद नहीं है। बॉडी के इश्यूज को हम लोकल बॉडी शॉप्स पर ठीक कर लेते हैं, पर मेजर इश्यूज जैसे कि इंजन फेलियर, ट्रांसमिशन फॉल्ट के लिए हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो ऐसे इश्यूज के लिए वीरा कंपनी ने मेजर रूट्स पर सर्विस सेंटर्स बनानी चाहिए, क्योंकि जिन ऑपरेटर्स की गाड़ियां रोज बेंगलोर में आती है, अगर उनकी गाड़ी में कुछ फॉल्ट होता है तो वो वीरा वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऑपरेटर ने गाड़ी खरीदी, जिनकी गाड़ी बनने के बाद जिंदगी में कभी बेंगलोर वापस नहीं आएगी, उनके लिए भी कंपनी ने कुछ सोचना चाहिए। और इस बस में सबसे बड़ा बेनिफिट है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का। मेजॉरिटी पार्ट्स आपको टाटा के सर्विस सेंटर पर आराम से मिल जाएंगे, पर ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ब्रांड्स की वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस पर ही खराब हो जाती है। बहुत अच्छी बस वीरा वाहना उद्योग लिमिटेड ने बनाई है और हम इस बस को सपोर्ट भी करते हैं।
बस की मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस पर अगर कंपनी फोकस करती है तो ये कंपनी काफी सक्सेसफुल हो सकती है, नहीं तो इसकी हालत भी महिंद्रा क्रूजो जैसी हो सकती है। मार्केट में होते हुए भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके कंपटीशन में टाटा मोटर्स की मैग्ना जिसे मार्को पोलो बनाती है, आयशर कंपनी की 6019 जिसे वोल्वो बिल्ड करती है, अशोक लैंड के पास अभी फुल्ली बिल्ड स्लीपर में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और भारत बेंज कंपनी की MG बिल्ड ग्लाइडर्स प्लस से इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये था वीरा की महासम्राट बस के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर कभी जिंदगी में चांस मिला तो आप सभी के साथ रियल लाइफ में इस बस को देखने के लिए मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।